ठाकुर रेणुका राठौर। अब देखते हैं आज की खास खबर। हिंदी भवन में हिंदी दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विदेश से कृष्ण कुमार एवं हैप्पी मौजूद हुए। कृष्ण कुमार ने कहा, मैं 82 वर्ष का हूं, पर मैंने हिंदी के लिए अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। हिंदी उपेक्षित नहीं है, और अगर उपेक्षित है तो उन दिलों में है, उन लोगों में है जो खुद अपने आप में उपेक्षित हैं। वहीं न्यूजीलैंड से आए भारत दर्शन के प्रकाशक और संपादक हैप्पी ने कहा कि हिंदी पर भाषण और वेबिनार ही न करें, हिंदी पर काम किया जाना चाहिए, कार्यशालाएं की जानी चाहिए। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं इस वक्त बर्मिंघम यूके से आया हूँ। बर्मिंघम यूके इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बर्मिंघम और है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सर, हिंदी दिवस पे आज आपने यहाँ शिरकत की है, क्या कहेंगे? हिंदी दिवस की शिरकत इस सभागार में पहली बार नहीं की है, इसके पहले भी कर चुका हूँ। और हिंदी भवन हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जो शपथ लेते हैं, उस शपथ को जैसा मैंने कहा कि हमने कर्म के रूप में बदलना है, और तभी जाकर के हमारी ये शपथ सार्थक होगी और हम आगे बढ़ेंगे। सर, हिंदी में लोग आजकल बहुत पीछे जाते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और इंग्लिश की तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं? ये एक भ्रांति है, ये एक भ्रांति है। और अगर जयप्रकाश नौटियाल के प्रपत्र को आप लोग ठीक से पढ़ने का प्रयास करें तो पता लगेगा कि हिंदी उपेक्षित नहीं है, लेकिन अगर उपेक्षित है तो उन दिलों में है, उन लोगों में है जो खुद अपने आप में उपेक्षित है। राजनीति चल रही है, तो वो राजनीति हमारी भारतीय स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है, और राजभाषा समिति का जब गठन हुआ था उसके अंदर इसकी जड़ रख दी गई थी। लेकिन अब समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, और अगर मेरा अनुमान सही है तो जो चौबे जी ने जो संस्थान शुरू किया हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ पहली बार 2003 या 4 में आकर के 4 या रहा हो, जब मैंने पहली बार, आप ध्यान दीजिए, जहाँ पहली बार मैंने एक मैनेजमेंट विषय पर हिंदी में भाषण दिया था। सारी बातें मैनेजमेंट के सिद्धांत थे, मैंने हिंदी में समझाए थे, और बच्चों ने आकर के नतमस्तक होकर कहा था कि साहब, अब मेरी समझ में आ रहा है कि इसका ध्येय, इसका उद्देश्य क्या था, और क्यों न हम इस चीज़ों को और जगह हिंदी में बढ़ाएं। हमने कहा कि जहाँ आप कहेंगे मैं खड़ा हो जाऊँगा हिंदी भाषा को यानी और विषयों में बढ़ाने के लिए, और मैं अभी भी खड़ा हूँ, उम्र मेरी 82 साल की हो गई है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी है, और ये काम बढ़ेगा, ये काम बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ेगा। कुमार है। अपना परिचय दीजिए। मैं न्यूजीलैंड से हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर सभी को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मेरा संदेश यही है कि हम हिंदी पर भाषण जलसे और वेबिनार ही ना करें, हिंदी पर काम किया जाए, उस पर कार्यशालाएँ की जाए। हमने वहाँ पर कुछ उपकरण विकसित किए, जैसे गणक बनाया, जिसमें आप अपनी गज़ल लिखते हैं, वो आपको मात्राएँ जो है वो गिन देता है, या आप दोहा लिखते हैं तो दोहा जो है उसको 13-11 का छंद वो उसको गिन देता है। तो इस तरह की वाणी से टंकन किया हमने, जैसे आप किसी से बात करते हैं कि नमस्कार, कोमा, आप कैसे हैं, प्रश्न चिन्ह, तो वो विराम चिन्हों से उसको टाइप करते हैं। सर, आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं? नहीं, मैं न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड से आए हैं। न्यूजीलैंड पूरा ऑनलाइन और इंग्लिश पर ही देश, पूरा देश है, तो वहाँ हिंदी की कैसे डेवलप करते? शायद आप परिचित नहीं होंगे कि विश्व में सबसे पहली जो हिंदी का प्रकाशन आया वो भारत दर्शन था, जो सबसे पहला इंटरनेट पर हिंदी का प्रकाशन था, और मैं उसका प्रकाशन और संपादन करता हूँ। तो वो हिंदी भाषी हैं वहाँ पर, और हिंदी की पत्रिकाएँ हैं, हिंदी के उत्सव होते हैं, तो इस तरह से सब हिंदी के काम होते हैं। औपचारिक रूप से हमारे हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन स्वयंसेवी आधार पर हिंदी पढ़ाई जाती है। भोपाल में होने जा रहे शिक्षक आंदोलन को पुलिस द्वारा सूखी सेवनियां